नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है ममता कॉलेज बानसूर की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर नंबर 2, उसकी यूनिट फर्स्ट। अपन ने फर्स्ट सी के 2 एग्जाम्पल कर लिए थे, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 करने वाले हैं आज हम। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। देखिए फर्स्ट सी में अपन कौन सी इक्वेशन पढ़ रहे हैं भाई? प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की समघात अवकल समीकरण। देखिए dx वाला पार्ट एक साइड करिए, एक्स डी वाई बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी एक्स। एक्स डी वाई बाई डी एक्स। डी एक्स कहाँ से आया? इन दोनों से लिखते हैं एक बार फिर। एक्स डी वाई बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, और यहाँ से डी एक्स बाहर आ गया। ठीक है, dx का लगा दो भाग dy बटे dx, और इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई और x बटे में। अब देखिए जो ऊपर है ये फलन है एक्स वाई का, ये जो नीचे है ये भी किसका फलन है? एक्स वाई का। यहाँ पर इसमें घात देखेंगे, इस पद की घात, इस पद की घात क्या है भाई? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसके अंदर घात कितनी? 2, इसके अंदर घात कितनी? 2, लेकिन अंडर रूट लगा हुआ है तो घात कितनी बचेगी? 1। इस पूरे पद की पावर कितनी है भाई? घात देखे तो 1, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है तो जितनी घात होगी उसकी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो कितनी घात है यहाँ पर? 2। यहाँ पर कितनी घात है? 2। तो इस पद की पावर कितनी है? 1। इस पद की पावर y की पावर 1 है, यानी कि इस पद की घात भी कितनी? 1। नीचे ये दूसरा फलन है, इसकी घात भी कितनी है? 1 ही है। तो ये कितनी घात का? 1 घात का। ये भी कितनी घात का? 1 घात का समघात फलन। तो यह है 1 घात की समघात अवकल समीकरण है। क्योंकि यह 1 घात की समघात अवकल समीकरण है, इसलिए माना, क्या मानते हो भाई समघात अवकल समीकरण के अंदर? y बराबर वी एक्स, अवकलन करोगे तो x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा? dy अपॉन dx बराबर वी एक्स का करोगे तो 1, x ऐसे कैसे, v का करेंगे तो dv अपॉन dx। इसको बोलो समीकरण 1। समीकरण 1 में ये जो माना है वो रख दीजिए। मान रखने पर कौन सा मान? y बराबर वी एक्स और dy अपॉन dx बराबर ये जो मान आया है अपने पास, ये दोनों मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो dy अपॉन dx की जगह तो क्या आ जाएगा? v प्लस एक्स dv बटे dx बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर, y की जगह vx, तो y स्क्वायर है तो vx का स्क्वायर, vx नीचे x, v प्लस एक्स dv बटे dx बराबर
एक्स स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, दोनों से बाहर जाएगा तो अंडर रूट से सिर्फ एक्स बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 1 और यहाँ पर वी स्क्वायर प्लस वी, नीचे एक्स, एक्स यहाँ से भी कॉमन ले लिया, ये बाहर आ गया, एक्स से एक्स कट जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, v का पक्षांतरण कर लो इधर, x डी वी बटा डी एक्स बराबर अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ये v से भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये बचेगा सर। तो dv की तरफ ले आओ अंडर रूट, ये वाला dv बटा अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर dx बटा x आ गया। अब अपने पास समाकलन करना है बस इसका, तो समाकलन करने पर एक बार फॉर्मूला होता अपने पास देखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैसे भी लिख लीजिए, प्लस में होना चाहिए, 1 बटे dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो ना, यहाँ पे इसकी बात है, log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहां पर इसका जो इंटीग्रेशन है क्या आएगा, क्या आएगा भाई, इसके साथ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 12वीं की किताब में देख लेंगे आप लोग। समाकलन करने पर, समाकलन कर देंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन डीवी अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन डीएक्स बटा एक्स, ये उतार लेंगे आप लोग, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए इसका समाकलन करोगे क्या आएगा भाई, log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, इसका क्या आएगा log x और स्वेच्छ अचर मान लिया हमने log c, log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर log cx, log से log कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया अपने पास v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर cx, y बराबर क्या था अपना vx, तो वहां से v की वैल्यू निकाल लेंगे, v बराबर v बराबर y अपॉन x, y बराबर क्या माना था vx, तो अपना v बराबर क्या आ जाएगा इससे y बटा x, v बराबर y बटा x रखने पर रखिए इसके अंदर y बटे x प्लस अंडर रूट 1 प्लस y बटे x रखोगे तो y स्क्वायर बटे x स्क्वायर, cx बटे में x आएगा, तो इस x को आप उधर ले जाइए, इधर भी लघुत्तम लेकर के, यहाँ कितना जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंडर रूट से नीचे वाला एक्स स्क्वायर निकालोगे तो एक्स बचेगा सिर्फ, और वो एक्स इधर गुणा कर दिया अपन ने, और क्या आ गया ये सी एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया अभिष्ट हल, पूर्ण हल, व्यापक हल, कौन सा भी नाम बोल सकते हैं अपन, ये दिए गए अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है या अभिष्ट इसका व्यापक हल है या पूर्ण हल है, कुछ भी बोल सकते हैं, तीनों में से एक ही बात। तो आप लोग कर लेंगे इसको, सिंपल इंटीग्रेशन लिखिए है, 12वीं का काम जो कर रहे थे 12वीं कक्षा के अंदर वही काम कर रहे हैं, नया कोई काम नहीं किया आपने, तो आप इसको कर सकते हैं, मैंने समझा दिया। एग्जाम्पल नंबर 4, आप इसको उतार लेंगे अपनी कॉपी के अंदर,
एग्जाम्पल नंबर 4 है आपके पास, x cos y अपॉन x प्लस y sin y अपॉन x, y माइनस y sin y बटे x माइनस x cos y बटा x, x dy बटे dx बराबर 0। ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें हम क्या करेंगे, अब वही समघात अवकल समीकरण के रूप में लेके आएंगे। तो इस वाले पार्ट को आप उधर पक्षांतरण कर दीजिए, तो माइनस का उधर जाकर के प्लस का, इधर क्या रहेगा x cos y अपॉन x प्लस y sin y बटा x माइनस माइनस इसको तो उधर ले गए ना भाई, इसको तो पक्षांतरण कर दिया, तो बराबर y sin y बटा x माइनस x cos y बटा x, x dy बटा dx, dy बटा dx को एक साइड रख लो और बाकी सबको इधर पक्षांतरण कर दीजिए इसका, तो ये आ जाएगा बटे में, इधर रखा करना dy अपॉन dx, ये तो पर ही रहेगा भाई, वो भाग में आएगा नीचे, इसके साथ y होगा, y x cos y बटा x, y को स्टार्टिंग में लिख लीजिए, y sin y बटा x, नीचे आ गया अपने पास x है उसके साथ गुणा में y sin y बटा x माइनस x cos y बटा x। ठीक है, अब देखिए इसकी घात देखते हैं अवकल समीकरण की, इस पद की घात कितनी है, इस पद की देखिए एक घात दे रही, इसकी वजह से एक घात, इस x की एक घात दे रही, कितनी घात हो गई 2, इस पद के अंदर एक y की एक पावर यहाँ पर रही, y के अंदर गुणा करेंगे तो एक पावर ये रही, कितनी घात हो गई 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 घात। अब इसकी बात करें तो y बटा x, इसका मतलब क्या है, y की एक घात ऊपर x की एक घात नीचे, तो ये 0 हो गया, तो इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी घात के अंदर, क्योंकि ये मान क्या हो गया आपका यहाँ पर घात के रूप में 0। ठीक है, अब ये कितनी घात का समघात समीकरण है भाई, यहाँ पर 2 घात, इस पद की भी 2 घात, इसकी भी 2 घात, इसकी भी 2 घात, तो ये x और y का 2 घात का समघात फलन, ये भी x और y का 2 घात का समघात फलन, तो यह आता है यह अवकल समीकरण दो घात का समघात अवकल समीकरण है। इसलिए y बराबर vx रखने पर y dy अपॉन dx करोगे, वही आ जाएगा अपने पास मान, उपयुक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 के अंदर रखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर y बटा x, तो y बटा x यहाँ से देख लीजिए, y बटा x क्या है v, तो इसकी जगह v लिख दे, y बटा x की जगह v, यहाँ पर x तो x का x ही रखो, cos y बटा x, तो y बटा x क्या आ जाएगा v cos v, फिर क्या है भाई y की जगह रख दो vx, sin y अपॉन x sin v, नीचे ये y बटा x की जैसे v तो आ गया तो x लिखना नहीं है, y की जगह क्या रखोगे vx sin v प्लस नहीं माइनस है, माइनस
एक्स साइन वी कॉस वी। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ भाई, उधर आएगा नहीं है, तो यहां तक कोई दिक्कत मान रखा है बस अपन ने। मान रखने के बाद इसको हल करना है बस। देखो इस v को उधर ले जाइए आप लोग, एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर v। देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, सब में से कॉमन आके कट जाएगा, ऊपर का ऊपर आ जाएगा कॉमन, नीचे का नीचे, और x से x कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचेगा ऊपर, तो cos v प्लस v sin v, और नीचे आया अपने पास v sin v माइनस कोस v, और ये माइनस का v। लघुत्तम लेंगे क्या आएगा, v sin v माइनस कोस v। यहाँ तो इसके साथ यही रहेगा, एक यहाँ पर एक और यहाँ पर एक पूरा। ठीक है, v कोस v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस का v। माइनस के v के साथ क्या गुणा होगा, ये तो गुणा करके लिख दो, v स्क्वायर साइन v माइनस माइनस प्लस v कोस v। जो कटा उसको काट देंगे, v स्क्वायर साइन v कट गया, ऊपर कितना बचा भाई 2v कोस v, नीचे v साइन v माइनस कोस v, x dv अपॉन dx। तो v वाला पार्ट एक साइड, x वाला पार्ट एक साइड, तो dv बटा, देखिए v साइन v तो ऊपर माइनस कोस v, ये ऊपर चला गया, नीचे क्या आएगा 2v, 2 को उधर रख लो, v कोस v लिया, और x ये आ जाएगा नीचे 2/x dx, x नीचे चला जाएगा, dx ऊपर। अब भाग दे लीजिए इसके अंदर, v cos v का v sin v के अंदर भाग दोगे तो v से v कैंसिल, sin v बटा cos v माइनस 1 बटा v, cos से cos कैंसिल हो जाएगा dv, 2 बटा x dx। समाकलन करने पर और लिखना चाहो उसको इस तरीके से लिख लो, ये होगा tan v माइनस 1 अपॉन v dv, 2 बटा h dx। अब समाकलन करने पर समाकलन करोगे, tan x का समाकलन log sec x, यानी कि log sec v माइनस log v, 2 बटा x का 2 log x, और यहाँ पर log c स्विच अचर मान लेते हैं, तो log sec v माइनस इस log v को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, और ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपना log c x स्क्वायर v, log से log कैंसिल, sec v c x स्क्वायर v, v का मान v बराबर y अपॉन x रखने पर, v का मान रख दो वापस से, क्या आ जाएगा sec v, sec y बटा x c एक्स स्क्वायर वाई बटा एक्स, क्या आएगा भाई sec वाई बटा एक्स बराबर सी एक्स वाई, यही क्या आपका दिए गए
अवकल समीकरण का अभिष्ट हल या व्यापक हल या पूर्ण हल। तो आज के लिए इतना ही। 2 एग्जाम्पल करवा दिए मैंने, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4। एग्जाम्पल नंबर 5 आप लोग करने की कोशिश करना, किताब में होगा आपके पास। 5 और 6 करने की कोशिश करना, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर हम करवाएंगे। आज के लिए इतना।